Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2026 रेनो डस्टर का टेक्नो एमटी वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग आप चेकआउट कीजिएगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। सबसे ज़्यादा डिलीवरी इसी वेरिएंट की हो रही है दोस्तों। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ज़रूरत के सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्टर्निंग प्रीमियम बोल्ड नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको यूनिक डिज़ाइन में DRL मिलते हैं, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, LED हेडलाम्प यूनिट हाई बीम लो बीम में दिया गया है। नीचे आपको वर्टिकल पियानो ब्लैक फिनिश डिज़ाइन दिया गया है और जस्ट इसके नीचे हाउसिंग में बहुत ही शानदार LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिया गया है, काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके ऊपर डस्टर की बैजिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है और जैसे कि ये टेक्नो एमटी वेरिएंट है, इसमें फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड दिया गया है फ्रंट ग्रिल पे, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और वहीं नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है जो कि आपको ग्रे फिनिश में दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं। वहीं नंबर प्लेट की जगह एयरडैम आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। कुछ इस तरह इसका अप्रोच एंगल बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। और टेक्नो वेरिएंट में भी आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे दो आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। कुछ इस तरह बहुत ही अमेजिंग इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं, रग्ड फील होता है दोस्तों। वहीं फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है और सस्पेंशन में मैकफर्सन स्ट्रट एंड रियर में ट्विस्ट बीम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस। और जैसे कि ये टेक्नो एमटी वेरिएंट है, इसके साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 17 इंच की ग्रीस पेंटेड आपको एलॉय व्हील देखते ही बनता है। और वहीं आपको व्हील साइज 225/60 R17 का रहने वाला है। व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग और फेंडर के जस्ट एडजेसेंट आपको डस्टर की बैजिंग और रेनो का लोगो पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड में। बॉडी कलर ORBM LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाले हैं। फ्रंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह रहने वाली है। ब्लैक फिनिश में आपको बहुत ही शानदार फंक्शनल रूफ रेल दिया गया है। लार्ज पैनोरमिक सनरूफ अवेलेबल कराए गए हैं जो कि इसके लुक को चार चांद लगा रहे हैं दोस्तों। और वहीं दोस्तों इसकी जो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे राइट साइड देखने को मिलता है। वहीं इसका जो B पिलर है, C पिलर है, वो आपको मैट फिनिश में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और रियर में आपको दिया गया है वर्टिकल ग्रैब हैंडल जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। और फ्रंट में आपको बॉडी कलर कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल दिया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 212 mm का है दोस्तों। साइड में मोल्डिंग दिया गया है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिया गया है, ये मैनुअल वेरिएंट है दोस्तों। और फ्रंट में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा डिस्क ब्रेक। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। बहुत ही स्टर्निंग, एग्रेसिव एंड बोल्ड नज़र आ रही है। रियर प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सार्क एंटीना दिया गया है, ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है और साइड में पियानो ब्लैक फिनिश में स्प्रेड्स दिए गए हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प का डिज़ाइन काफ़ी शानदार। वॉशर, डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इस वेरिएंट में आपको दिया गया है बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट, बीच में रेनो का लोगो, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, टेल गेट के बीचों बीच यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। ब्लैक फिनिशर जिसमें हॉरिजॉन्टली स्लैट्स दिए गए हैं। डस्टर की बैजिंग यहाँ पे दिया गया है और राइट साइड आपको टर्बो 160 की बैजिंग दिया गया है। ड्यूल टोन रियर बम्पर जिसपे स्किड प्लेट ग्रे फिनिश में दिया गया है। वहीं सेफ्टी फीचर्स के तौर पे यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं 4 और ग्रे फिनिश में। स्किड प्लेट का डिज़ाइन काफ़ी शानदार। नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है हॉरिजॉन्टली और एग्जॉस्टर लेफ्ट साइड दिया गया है। वहीं इसका जो डिपार्चर एंगल है काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर। बहुत ही शानदार ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट दिया गया है ब्राउन फिनिश में। पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, ORBM के कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश और वर्टिकल यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। फैब्रिक टच ग्रैब हैंडल पे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश। डोर लॉक पे पियानो ब्लैक फिनिश 1 लीटर का बोर्ड होल्डर थोड़ी जगह। स्पीकर आपको इस वेरिएंट में 6 मिल जाते हैं, यानी 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाते हैं।
और इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का, ऑफ करने का बटन, हेडलैम्प लेवलर का बटन, इको मोड, नीचे बूट ओपनर का बटन आपको फिजिकली दिया गया है और नीचे डेड पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नीज में थकावट नहीं होती है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है और नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का डिज़ाइन काफ़ी कंफर्टेबल और इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लार्ज पैनोरमिक सनरूफ अवेलेबल कराया गया है, पीछे तक जाता है दोस्तों, काफ़ी शानदार। और वहीं सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग, जिस पे फैब्रिक टच दिया गया, जिसके नीचे स्टोरेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और वहीं अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फ़ीचर्स की, तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 2 कप होल्डर दिया गया है, हैंड ब्रेक दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में कुछ इस तरह। और आगे आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया, चारों ओर सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं जस्ट इसके आगे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है और टाइप सी पोर्ट 2 दिए गए हैं, 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है और इसके साथ ही आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं, आप अपने मोबाइल रख सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पे देख पा ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एसी वेंट स्लीक डिज़ाइन में 10.1 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। टच रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार है, पियानो ब्लैक फिनिश फ्रेमिंग किया गया है और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत ही शानदार गाइडलाइंस के साथ। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाली है और सारी जो फीचर है आपको यहाँ पे डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम, 3 स्पोक ड्रिल टेबल, लेदर रैप, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके लेफ़्ट साइड आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का क्रूज़ कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन और यहाँ पे फ़ोन कॉल्स का बटन और साथ में आपको यहाँ पे टॉगल दिया गया है वाइपर और हेडलैम्प लेवलर का। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ऑडियो माउंटेड कंट्रोल आपको जस्ट इसके अंडरनीथ दिया गया है, बहुत ही शानदार। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सोर्स दिया गया है म्यूज़िक और जो कि आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, साउंड लो अप कर सकते हैं, मोड्स के बटन दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि हिडन यहाँ पे होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, टॉगल कुछ इस तरह। और इसके अलावा को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स दिया गया, लार्ज इल्यूमिनेटेड, बहुत ही शानदार डीप को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड किया गया लाइट फंक्शन के साथ। और इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया गया ट्विन कैबिन लाइट जो कि आपको सेंसर बेस दिया गया है, लार्ज पैनोरमिक सनरूफ के कंट्रोल दिया गया है, कुछ इस तरह ओपन कर लेते हैं, 1 टच ओपन हो जाता है लार्ज और साथ में आप 1 टच इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं कुछ इस तरह और कर्टेन भी बराबर इसका क्लोज हो जाता है दोस्तों। बहुत ही ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है रेनो डस्टर का। और वहीं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कर्टेन बंद होता हुआ कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। इसके अलावा आपको यहाँ पे एंटी ग्लेयर डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर दिया गया है लाइट फंक्शन के साथ बराबर, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरह। और ए पिलर पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है ब्लैक फिनिश में। चलिए आप बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, तो ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर की तरह। यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे फैब्रिक ब्राउन फिनिश कुछ इस तरह का और डोर लॉक पे आपको यहाँ पे दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश फैब्रिक टच। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, बहुत ही प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह और स्पीकर दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह। और रियर कैबिन कंफर्ट चेकआउट कर लेते हैं। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाले है और 60/40 स्प्लिट द रियर सीट। और सेंटर में आपको दिया गया है आर्मरेस्ट और वो भी 2 कप होल्डर के साथ दोस्तों। यहाँ पे 60/40 आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह। आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं बूट स्पेस को, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। 60/40 का जो फीचर है काफ़ी कमाल का है। और ये देखिए दोस्तों 2 कप होल्डर और मोबाइल होल्डर भी आपको यहाँ पे साथ में दिया गया है। 3 सीट बिल्ड ELR सिस्टम दिया गया है, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंग्रेज दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट दिया गया है, टाइप C पोर्ट 2 दिए गए हैं कुछ इस तरह।
और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट भी काफ़ी प्रीमियम लगता है दोस्तों, बहुत ही शानदार। और इसके अलावा यहाँ पे पॉकेट दिया गया है ड्राइवर सीट के पीछे, और इसी तरह को पैसेंजर सीट के पीछे भी यहाँ पे पॉकेट दिया गया है। और चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल के साथ साथ सेंसर बेस आपको एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है। नी रूम लेग रूम काफ़ी बेहतर है दोस्तों, हेड रूम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके लिए बिग थम्स अप। ओवरऑल इसका जो कैबिन स्पेस है रियर बहुत ही शानदार है। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो दोस्तों टेक्नो एमटी वेरिएंट में भी पावर टेलगेट मिल जाता है, हल्के से पुश करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है ये इसका बूट गेट। और 518 लीटर का यूज़ बूट स्पेस आपको मिलता है पार्सल ट्रे तक। ऊपर रूफ तक आपको 700 लीटर का मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट रियर सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और राइट साइड आपको दिया गया है बूट लैम्प कुछ इस तरह, कुछ बहुत ही शानदार। और लेफ़्ट साइड आपको यहाँ पे दिया गया है जो जैक होता है यहाँ पे टूल किट, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील की जगह दिया गया है, और उसकी फ्रेमिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और स्पेयर व्हील की जगह आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह टायर पंक्चर किट और इन्फ्लेटर दिया गया है। और टेल गेट के इनर साइड आपको यहाँ पे पावर टेल गेट का बटन दिया गया है, हल्के से पुश करके ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है दोस्तों। कुछ इस तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। और चलिए अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो यहाँ पे जब गाड़ी अनलॉक होता है तो यह पुश करके आप ओपन कर सकते हैं। फ्यूल टैंक राइट साइड दिया गया है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी E20 कंप्लाइंट आपको यहाँ पे मिल फ्यूल टाइप। और इसका जो लिड है उसको कुछ इस तरह से क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट डोर ओपन करते ही यहाँ पे बॉनेट ओपनर आपको यहाँ पे दिया गया है। लीवर हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इसके बॉनेट को। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप बराबर चेकआउट कीजिएगा। इसके बॉनेट ओपन कर लेते हैं और हल्के से यहाँ पे कुछ इस तरह ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया गया है दोस्तों गैस स्टार्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। दोनों ओर आप बराबर चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलते हैं BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 161 bhp की पावर एंड 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 17.75 kmpl की माइलेज। और यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया गया है, और इसे बंद करना भी काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरह, आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं बोनट को। न्यू रेनो डस्टर ने सेफ्टी में भी झंडे गाड़ दिया दोस्तों। भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसे मिली है। वहीं सेफ्टी फीचर्स के तौर पे इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS CBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, एंटी ग्लेयर डे नाइट, IRBM 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।